तो आज हम करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। इसमें आपका सभी पूरी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे सॉल्यूशन के द्वारा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग किया था। इस सभ्यता का अवधिकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यह सभ्यता मुख्य रूप से अपनी महान शहरी योजना और सीवेज प्रणाली के लिए जानी जाती थी। राखलदास बंदोपाध्याय को मोहनजोदड़ो स्थल की खोज के लिए जाना जाता है, जबकि दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज के लिए जाना जाता है। R.S. बिष्ट ने 1973 में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली की खोज की। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सोतका को। तो आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातुकर्म के प्रारंभिक प्रमाण हैं। वैक्स लॉस्ट तकनीकों का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण मेहरगढ़ में पाए जाने वाले 6000 साल पुराने पहिए के आकार के तावे के ताबीज से मिलता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हड़प्पा स्थल प्रमुख निष्कर्ष। लोथल गुजरात, डॉकयार्ड कब्रिस्तान, एक बंदरगाह शहर, चावल की भूसी आदि। धौलावीरा गुजरात, बांध, तटबंध, विशाल जलाशय, स्टेडियम आदि। सोतका को पाकिस्तान, बस्तियों के अवशेष। यहाँ पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतगा गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? चुन्नुदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। आंसर है लोथल। लोथल में पोतगा पाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण स्थल उनकी विशेषता। हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। प्रथम खोजा गया स्थल 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियां, मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियां, बैलगाड़ी, दफन करने का ताबूत। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान सिंध नदी के तट पर स्थित है। 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा सिंध के लरकाना जिले में खोजा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। ग्रेट वॉल सबसे बड़ी ईंट का काम। सबसे बड़ा कोठरी, सबसे बड़ी इमारत, प्रभावशाली जल निकास प्रणाली, एक कांस्य की नर्तकी, दाढ़ी वाले आदमी की छवि, बुने हुए सूत का टुकड़ा, पशुपति की मोहर, कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल। चुन्नुदड़ो पाकिस्तान सिंध नदी के तट पर स्थित है। N.G. मजूमदार द्वारा खोजा गया स्थल। भारत का लंकाशायर, बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर, चूड़ियों का कारखाना, मनका का कारखाना। धौलावीरा गुजरात लूनी नदी के तट पर स्थित है। रण के कच्छ में J.P. जोशी द्वारा खोजा गया। विशेष जल प्रबंधन। बनावली फतेहाबाद घग्गर नदी के तट पर स्थित है। R.S. बिष्ट द्वारा खोजा गया मनका, जौ। राखीगढ़ी हिसार घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बसंत सिंधे द्वारा खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सूतका गैंडौर पाकिस्तान दास्तान नदी पर बलूचिस्तान, हड़प्पा और बाबुल के बीच। लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें कृत्रिम ईंट पोतगा है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। सभ्यता घग्गर, हकरा नदी और सिंधु के नदी नालों में जन्मी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित संगठित योजना के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और कस्बा की योजनाएं हैं। उन्होंने समाज में समानता पाई है। धार्मिक तथ्य। मातृदेवी या शक्ति मातृदेवी हैं। योनि पूजा, प्रकृति पूजा मौजूद थी। वे पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे। उन्होंने हवन कुंड नामक
अग्नि पूजा भी की थी। पशुपति महादेव के जानवरों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूनिकॉर्न और बैल की तरह पशु पूजा करते थे। आर्थिक तथ्य: सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित है। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था। लोथल में एक पोतगा मिला, निर्यात और आयात थे, कपास का उत्पादन होता था। वजन आकार में आमतौर पर घनाकार थे और चूना, पत्थर, स्टीटाइट आदि से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। खेतों की जुताई कालीबंगा, सी पार्ट। कोई दुर्ग नहीं, बी पार्ट। चुन्नुदाड़ो। घोड़ों की हड्डियाँ, डी पार्ट। सुरकोटड़ा। किलाबंदी वाला निचला शहर, आंसर ए पार्ट मोहनजोदाड़ो। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पास स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जुते हुए खेत, अग्निवेदी, ऊँट की हड्डियाँ, गोलाकार और आयताकार कब्र यहाँ पाए गए हैं। चुन्नुदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चुन्नुदाड़ो एक पुरातात्विक स्थल है। हमें यहाँ मनके का कारखाना और आभूषण मिल सकते हैं जो इस क्षेत्र के अच्छे कारीगरों की ओर इशारा करते हैं। इस जगह पर कोई किलाबंद संरचना नहीं है। यह एकमात्र हड़प्पा शहर है जहाँ किला नहीं है और यहाँ मानव बलि के साक्ष्य उपलब्ध हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले के रापुर तालुका में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। यह 1.4 हेक्टेयर 3.5 एकड़ क्षेत्रफल के साथ एक छोटा किलाबंदी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। गुजरात के सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियाँ और कब्रिस्तान मिले हैं। मोहनजोदाड़ो यह एक नियोजित उपनिवेश जो 2 खंडों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन उच्च गढ़ और दूसरा बड़ा लेकिन निचला शहर है। गढ़ की ऊंचाई इस बात के प्रमाण है कि इमारतों का निर्माण मिट्टी ईंट से किया गया था। यह चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था, जिसका अर्थ था कि यह निचले शहर से भौतिक रूप से अलग था। इसकी विशेष संरचनाएं जिनका उपयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ था, जिसके आधार पर कई इमारतें बनाई गईं जो नींव के रूप में काम करती थीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर 1921। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 की उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। उत्खनन टीम का नेतृत्व दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है। यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ अरब सागर तक बहती है। मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में तिब्बती पठार में उद्गम नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर गिलगित बाल्टिस्तान की ओर जाती है। फिर पाकिस्तान की पूरी लंबाई के साथ एक पवित्र दिशा में बहती हुई सिंध में बंदरगाह शहर कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को 1980 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रेते और नाटो-चिको सभ्यताओं का समकालीन था। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृत लोगों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कांस्य युग का समाज माना जाता है। सभ्यता की परमाणु तिथियां लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व दिखाई देती हैं। हालांकि दक्षिणी स्थल के बाद में दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में चली गई। सभ्यता की पहचान सर्वप्रथम 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो में हुई। सिंधु सभ्यता के बारे में माना जाता है कि इसमें 2 बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शामिल हैं और 100 से अधिक कस्बों गांवों में अक्सर अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए मोहर। पुरातत्वविदों ने हजारों मोहरों की खोज की है जो आमतौर पर स्टीटाइट से बने होते हैं और कभी कभी अगेट, चेर, कॉपर, फाइनेंस और टेराकोटा
जानवरों के सुंदर आंकड़ों के साथ जैसे गेंडा, बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, बाइसन, बकरी, भैंस आदि। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। चुन्नुद्रो की खोज एनजी मजूमदार ने 1935-36 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा जोत वाले खेत के लिए प्रसिद्ध है? जोत वाले खेत के लिए तो आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा जुते हुए खेत अग्निवेदियों के लिए प्राकृतिक खोज में के लिए है। धौलावीरा जल दोहन, जल निकासी व्यवस्था, विशाल जलाशय, स्टेडियम के लिए। बनावली, खिलौना, हल। लोथल, डॉकयार्ड, चावल की भूसी, अग्निवेदियाँ, द्वैत दफन। हड़प्पा, 6 अन्न भंडार, कब्रिस्तान, देवी माँ की मिट्टी की मूर्तियाँ, लिंगम, योनि के पत्थर के प्रतीक। मोहनजोदड़ो, महान स्नानगार, महान अन्न भंडार, प्रोटो शिव मोहर, महिला नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति, दाढ़ी वाला आदमी, सैलखटी से बनाया। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो के महान स्नानगार की परत के साथ जलरोधी बनाया गया था। आंसर प्राकृतिक टार से। मोहनजोदड़ो के महान स्नानगार को प्राकृतिक टार की परत से जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में ग्रेट गिरंडी के नज़दीक सार्वजनिक स्नानागार है, जिसे महान स्नानागार भी कहा जाता है। ये एक बड़ा विस्तृत स्नानागार है और निसंदेह प्राचीन दुनिया में सबसे पुराना सार्वजनिक पानी का टैंक है। 2 चौड़ी सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण से टैंक में नीचे की ओर जाती हैं। लोगों के लिए पूल में कदम रखे बिना चौड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए पूल की पूरी चौड़ाई में एक ईंट का किनारा मौजूद है, जिस जिप्सम प्लास्टर के साथ बारीक सज्जित ईंटों और किनारों और फर्श के साथ रखी प्राकृतिक टार की एक मोटी परत के कारण टैंक का फर्श जलरोधी है और पत्थर का उपयोग मौजूद नहीं है। पड़ोस के कमरे में एक बड़े कुएं से पानी मिलता था। इस स्नान का उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था? आंसर राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर हैं सूतका, गेंडोर, बालाकोट, लोथल, अल्लादीनो, कुंतासी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखीगढ़ी में इसकी शुरुआत का पता लगाने और 6000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इससे क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की जा रही है। इस स्थल की खुदाई ASI के अमरेंद्र नाथ ने की थी। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है, जो मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल धान्यागार पाया गया? मोहनजोदड़ो स्थल। एक धान्यागार में आयताकार और चौकोर कक्ष होते हैं। इसका फर्श ढलावदार होता था, जिस पर मिट्टी का लेप होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धान्यागार 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिन्हें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार पाया गया, जबकि हड़प्पा में 6 छोटे अन्न भंडार पाए गए। हड़प्पा में 6 धान्यागार की 2 पंक्तियाँ मिली। हड़प्पा में धान्यागार के दक्षिण में गोलाकार ईंट चबूतरों की पंक्तियों से युक्त कार्यशील मंजिलों की खोज की गई। ये सभी क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से किए, जो कि ALP में दिए हुए थे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम्स के लिए। ये सभी एग्ज़ाम जैसे SSC, IAS, PCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें एक ही एग्ज़ाम्स के पैसे देने से आपको सभी एग्ज़ाम्स के टेस्ट एग्ज़ाम्स प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।